Hello and a very good morning, my dear students. This is Deepak Verma, your maths educator, and once again welcome to my YouTube channel KPM Learning Institute. I hope आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ठीक। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने कुछ टॉपिक के बारे में, और हमारा टॉपिक क्या था? वो था क्लास 8th का चैप्टर मेंसुरेशन, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड है। क्लियर? अब आज मैं फिर से आपके सामने आया हूँ उसका एक और पार्ट लेकर, ठीक। आज हम किस चीज़ की चर्चा करेंगे वो हम आगे देखेंगे, ठीक। इससे पहले हम आगे कंटिन्यू करने से पहले हम कल की जो चीज़ें थी जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक, उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आज हम फिर से अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे और उसको जानेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक। तो कल हमने क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था आपका सर्कल। क्या पढ़ा था? सर्कल, ठीक है। सर्कल क्या होता है, सर्कल के कितने पार्ट्स होते हैं, उसका एरिया क्या होता है, उसका पेरीमीटर यानी सर्कमफ्रेंस क्या होता है। क्लियर? तो एक बार हम उसको देख लेते हैं फिर से। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि आपका जो सर्कल होता है वो क्या होता है, एक डेफिनिट पॉइंट को हम क्या स्टेबल मानकर उसके चारों तरफ एक ऐसी राउंडिंग क्या करते हैं, एक फिगर ड्रा कर देते हैं, और ये फिगर जो होता है ये क्या कहलाता है? सर्कम कहलाता है। तो और ये जो सर्कम होता है और ये आपका सेंटर होता है और ये सर्कम होता है। मतलब कि जो सेंटर से सर्कम की जो डिस्टेंस होती है वो हर एक पॉइंट पर क्या होती है? इक्वल। और यही डिस्टेंस इस सर्कल की क्या कहलाती है? रेडियस, ठीक। ये आपका हो गया रेडियस, ठीक। अब हम सेंटर से सर्कम के किसी भी पॉइंट को अगर हम मीट कराते हैं, मैच कराते हैं, तो वो आपको क्या बन जाता है? रेडियस। ये सब आपका क्या होगा? रेडियस, ठीक। ये सब आपके क्या होंगे? रेडियस, ठीक। अब देखिए, आप ये देख रहे हैं कि ये सभी लाइंस क्या हो? ये सभी एक ऐसी लाइन जो सर्कम के एक दूसरे पॉइंट से होकर एक दूसरे पॉइंट को मिला रही है, और ये किससे पास होकर जा रही है? सेंटर से पास होकर जा रही है। तो ये आपका क्या कहलाता है? डायमीटर। ये आपका क्या होता है? डायमीटर, ठीक। अब यहाँ पर हमने चर्चा की थी कि एक ऐसी लाइन जो एक सर्कम के एक पॉइंट से सर्कम के दूसरे पॉइंट को मिलाए, लेकिन वो सेंटर से पास होकर ना जाए, तो वो आपको क्या होती है? कॉर्ड होती है, ठीक। उसके बाद हमने देखा था कि ये कॉर्ड जो है, ये कॉर्ड इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक बड़ा वाला पार्ट है, एक छोटा वाला पार्ट। तो ये आपको जो छोटा वाला पार्ट होता है ये क्या कहलाता है? आपका सेगमेंट होता है। फिर दो रेडियस के बीच में कुछ एक प्लेस आपका दिख रहा है, ये वाला प्लेस आपका ये क्या कहलाता है? आपका सेक्टर कहलाता है, ठीक। ये आपका सेक्टर होता है। फिर ये आपका जो रेडियस है ये कोई एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, मतलब ये दो ए से लेकर बी तक की जो लेंथ होगी ये आपका क्या कहलाता है? आपका आर्क कहलाता है। क्लियर? और ये पूरा आपका ये क्या होता है? सर्कमफ्रेंस। ये क्या होता है? आपका सर्कमफ्रेंस। फिर हमने आपको बताया था कि टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन जो सर्कल के बाहर से होकर जाए, लेकिन सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जाए, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए पास हो जाए, या क्या होता है? टेंजेंट होता है। फिर आपका होता है एक सेकंड क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी दूसरे पार्ट से इंटर करे और एक दूसरे पार्ट से एग्जिट कर जाए, वो आपकी क्या होती है? सेकंड, ठीक। तो हमने देखा सर्कल के पार्ट्स। फिर उसके बाद आपका एरिया हमने बताया था कि सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया हम बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है? सर्कल का एरिया, जहां पर वेयर आर जो होता है वो क्या होता है? इसकी रेडियस, इस सर्कल की रेडियस, ठीक। उसके बाद इसका जो पेरीमीटर जिसे हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? 2 पाई आर, ठीक। क्या होता है? 2 पाई आर। ये आपका रेडियस हो गया। ये आपका ये पाई होता है। पाई एक ऐसा कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है? गिवन होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 22/7, या फिर इसे
4 भी इसकी वैल्यू होती है। क्लियर, ये आपका रहा प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम। तो ये आज का हमारा नया टॉपिक है। हम पहले जानेंगे पैरेललोग्राम होता क्या है। ठीक, पैरेललोग्राम होता क्या है और उसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, तो हम आइए उस पर चर्चा करते हैं। ठीक, ये आपका ये क्या आपका दिख रहा है, ये आपका यहाँ पर एक फिगर दिख रहा है। ठीक, ये जो आपका शेप दिख रहा है ये क्या है, आपका पैरेललोग्राम। देखिए, सबसे पहले इसके डिफिनीशन के बारे में जानना है कि पैरेललोग्राम की डेफिनीशन क्या होती है। पैरेललोग्राम की डेफिनीशन होती है एक ऐसा फिगर जिसमें क्या हो, जिसमें 4 साइड्स हो, क्या हो, 4 साइड्स हो उसमें, और उसकी अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल भी हो और क्या हो, इक्वल भी हो। क्या हो, पैरेलल भी हो और इक्वल भी हैं, वो आपका क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। ठीक, ये आपकी ये वाली साइड जो है, ठीक, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या होती हैं, पैरेलल। मतलब a two dimensional figure with 2 pair of opposite and parallel sides is called पैरेललोग्राम। क्लियर, मतलब एक ऐसा 4 साइडेड फिगर जिसमें क्या हो, 2 पेयर हो पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस ये आपका एक पेयर हो गया और ये वाली साइड आपकी 2 पेयर हो गई। तो 2 पेयर पैरेलल साइड के साथ एक ऐसा फिगर जो क्लोज्ड होता है और 4 साइड से होता है ना, तो आपका क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। ठीक, अब देखिए ये भी आपका 4 साइडेड फिगर है ना, और ये आपका किस में आता है, 2D फिगर में आता है। किस में आता है, 2D में आता है, 2 डायमेंशनल फिगर में। और इसे हम कहाँ पर बनाते हैं, प्लेन सरफेस पर। कहाँ इसको बना सकते हैं, प्लेन सरफेस पर। और ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि 2D के जितने फिगर होते हैं वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की डिफिनीशन आपको क्लियर हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो आपको ये क्या दिख रही है, ये आपका लाइन क्या दिख रहा है, ए बी। ये क्या दिख रहा है, ए बी। ये आपका वर्टेक्स ए है और ये वर्टेक्स बी है। तो वर्टेक्स ए से वर्टेक्स बी तक की डिस्टेंस जो है वो कौन सी लाइन है, वो लाइन ए है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो लाइन ए बी है वो लाइन डी सी के पैरेलल होती है। क्या होती है, डी सी के पैरेलल, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ठीक, ये आपका साइन होता है पैरेलल का। ये ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, सी डी डी सी के पैरेलल है। ठीक, फिर आपका एक पेयर ये हो गया पैरेलल साइड्स का। फिर आपका दूसरा पेयर देखिए, ये आपका एक पेयर यहाँ पर दिख रहा है, ए डी लाइन, ए डी पैरेलल किसके है, लाइन सेगमेंट बी सी के। ठीक, ए डी जो है वो किसके पैरेलल है, बी सी के। अब आप कंफ्यूज होंगे कि ये पैरेलल वर्ड क्या होता है ना, कि 2 लाइन पैरेलल कब होती हैं। चलिए आपको हम पैरेलल लाइन के बारे में बता देते हैं। देखिए ये आपकी 2 लाइन है। क्या है, 2 लाइन है। ये आपकी 2 लाइन है। अब देखिए ये दोनों क्या है, लाइन है। देखिए पैरेलल लाइन्स तो हमेशा 2 लाइन होती है ना, हमेशा वो सिंगल कभी नहीं होती हैं, हमेशा पेयर में होती हैं। ठीक है, कि ये आपकी जो लाइन्स हैं, मतलब ऐसी 2 लाइन जिनके बीच की जो डिस्टेंस हो वो क्या हो, हर एक पॉइंट पर इक्वल हो। मतलब जितनी डिस्टेंस यहाँ हो वही डिस्टेंस यहाँ भी, वही डिस्टेंस यहाँ भी, वही डिस्टेंस यहाँ भी, वही डिस्टेंस यहाँ भी। और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें ना। इंटरसेक्ट करने का मतलब ये है कि ये कभी भी एक दूसरे से मिले ना। मतलब ये अगर आपका ऐसे है ना, तो आपको इसी तरीके से इसी तरीके से निकल जाए। ठीक है, अब इस वाली लाइन को हम क्या बता देते हैं, इस लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं। तो ये क्या हो गया, देखिए अब ये लाइन दोनों जो है इनके बीच का जो ये गैप है, ये वाली जो हाइट है, मतलब डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस हर एक पॉइंट पर क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। ठीक है, और ये कभी भी ये ऐसे सीधी निकल जाएगी ना, ये कभी ऐसे सीधी निकल जाएगी और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्लियर, तो ये आपका हो गया, क्लियर हो गया ना। पैरेलल लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस मतलब ऐसी लाइंस
जिनके बीच की जो डिस्टेंस हो वो हर एक पॉइंट पर इक्वल हो और वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, वो आपकी क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। फिर अब हमने पैरेलल वर्ड को समझ लिया कि पैरेलल क्या होता है ना, और पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप अभी थोड़ा सा एक पॉइंट अभी आपको और यहाँ पर आएगा, आप उसको पहले यहाँ समझ लेंगे, उसके बाद वहाँ पर चर्चा करेंगे हम। देखिए जब दो पैरेलल लाइंस को कोई एक थर्ड लाइन या फिर एक थर्ड लाइन हो गई ना, या फिर कोई थर्ड लाइन हो गई, ठीक है, कोई एक थर्ड लाइन जब दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करें, क्या करें, इंटरसेक्ट करें, ठीक है, क्या करें, इंटरसेक्ट करें, तब हम इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। ये आपका क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल, ठीक, ये आपका क्या होगा, ट्रांसवर्सल, ठीक। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। चलिए अब हम अपने फिगर पर आते हैं। फिगर हमारा क्या है, हमने आपको बताया है जस्ट थोड़ी देर पहले कि आपका जो लाइन ए बी है, ये लाइन मतलब ये आमने सामने की लाइन ना, अपोजिट लाइंस, आमने सामने की लाइन को हम क्या बोलते हैं, अपोजिट लाइंस बोलते हैं ना। ये ए बी जो है, ए बी के जस्ट फ्रंट में कौन सी लाइन है, डीसी है ना, डीसी। तो ये वाली जो लाइन है ये इस डीसी के पैरेलल होगा, और लाइन जो एडी है वो लाइन बीसी के पैरेलल होगा। क्लियर। अब देखिए ये आपका हो गया कि 4 वर्टेक्स हो गया, 4 लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक, और क्या होगा आपका 4 एंगल भी। अब जब आपका 4 वर्टेक्स है तो 4 एंगल भी होंगे। ये आपका ये वाला एंगल देखिए, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल आपका है, एक एंगल ये है और ये एंगल आपका है, ठीक। अब ये देखिए यहां पर हम देखते हैं, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। ये एक दूसरा फिगर हमने ड्रा किया है, अब यहां पर आपको हम बताएंगे, ठीक। ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक। यहाँ पर क्या है, आपके 4 एंगल्स हैं, क्या हैं, 4 एंगल्स हैं। अगर इसकी साइड्स 4 होंगी तो एंगल्स भी कितने होंगे, 4 ही एंगल होंगे। ये आपको 4 एंगल दिख रहा है, ठीक। वर्टेक्स, क्योंकि वर्टेक्स कितने हैं, 4 हैं, ठीक, वर्टेक्स 4 है तो आपका एंगल ही 4 होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आप कि ये दोनों लाइन क्या हैं, ये दोनों लाइन क्या हैं, ये वाली लाइन एडी और बीसी, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक। और उसके बाद इन दोनों पैरेलल लाइन को एक थर्ड लाइन यहाँ पर काट रही है ना। अगर इन लाइंस को हम क्या कर दें, थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, क्या कर दें, थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, इन लाइंस को क्या करें हम, थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। ये वाली लाइन अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो ये देखिए ये वाली लाइन आप, और इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें ऐसे, तो देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और इनको एक थर्ड लाइन ये काट रही है ना, इनको क्या कर दे रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल क्या है, तो ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होता है, ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल इसे बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए करस्पॉन्डिंग इक्वल नहीं, सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब कि ऐसे 2 एंगल जिनका सम कितना आ जाए 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल हमेशा क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, ठीक है। मतलब कि अगर ये एंगल आपका 90 डिग्री है तो ये भी आपका 90 डिग्री हो, क्योंकि 90 90 180 होता है। अगर ये आपका 89 डिग्री है तो ये आपका दूसरा वाला एंगल क्या होगा, 91 डिग्री होगा, ठीक। तो इसका सप्लीमेंट्री का मतलब ये है। फिर ये आपका हो गया पैरेललोग्राम का जो एंगल है, मतलब ये आपके एडजेसेंट एंगल भी होंगे, क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल, जिसे हम क्या बोलते हैं, ठीक। अब ये देखिए ये आपका एडजेसेंट एंगल हो गया, और एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, सब आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। फिर बात करते हैं, ये वाला एंगल आपका सप्लीमेंट्री होगा, ये एंगल सप्लीमेंट्री होगा, और ये एंगल सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। फिर उसकी बात करते हैं हम, अब ये आप देखिए, अब बात करते हैं अपोजिट एंगल की। ये एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों आमने सामने दिख रहे हैं ना, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सामने हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट एंगल। और पैरेललोग्राम के सभी अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसमें कितने अपोजिट एंगल हैं, ये एंगल ए एंगल सी के अपोजिट है, और एंगल सी एंगल ए के अपोजिट है, ठीक। तो ये दोनों क्या एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल, ठीक। अगर ये 90 के हैं तो ये भी 90, अगर ये आपके क्या है,
30 डिग्री के, तो ये भी आपके 30 डिग्री के होंगे, मतलब कि अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ये भी एंगल आपके अपोजिट हैं, तो ये भी क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, ये भी आपके इक्वल होंगे। और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं? सभी एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री, यानी कि इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। ये देखिए, ये एंगल इसका एडजेसेंट है, ये एंगल इसका एडजेसेंट है, ये एंगल इसका एडजेसेंट है, और ये इसका है, और ये वाला इसका है। मतलब सभी जो एंगल हैं पास वाले एंगल, ये सभी क्या है? एडजेसेंट एंगल। ठीक, और एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के हमेशा क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। क्लियर? फिर अब बात करते हैं, ये आपका हो गया एंगल। अब यहाँ पर जो इसकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होती हैं। क्या होती हैं? इक्वल को हम एक और वर्ड में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये आपको क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ठीक है, अब इसकी ये अगर ये साइड AD जो है, अगर उसकी लेंथ कितना है? B मीटर है, तो साइड BC की लेंथ भी कितनी होगी? B मीटर ही होगी, क्योंकि इसकी दोनों जो अपोजिट लाइंस होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ठीक, ये अगर ये वाली लाइन आपकी क्या है? A मीटर है, तो आपकी ये वाली लाइन भी क्या होगी? A मीटर ही होगी। समझ में आपको? क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इसीलिए जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी भी होगी, और जितनी लेंथ इसकी होगी उसकी उतनी ही लेंथ इसकी भी होगी। क्लियर हुआ? अब इसमें आपके डायगोनल भी होते हैं। कितने डायगोनल होते हैं? मैक्सिमम 2 डायगोनल होते हैं। कितने डायगोनल होते हैं? मैक्सिमम 2 डायगोनल। ये आपको डायगोनल आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल या फिर किसी भी पॉलीगन के हम अपोजिट वर्टेक्स को उसके अपोजिट वर्टेक्स को एक लाइन ड्रा करते हुए मिला देते हैं, तो आपका जो लाइन ड्रा होती है अब 2 अपोजिट वर्टेक्स के बीच में, वो आपका क्या होता है? डायगोनल होता है। क्या होता है? डायगोनल। ठीक, अब ये देखिए, जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो हमेशा जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यानी काटते हैं, तो वहां से जो डायगोनल की लेंथ होती है वो क्या हो जाती है? इक्वल। मतलब ये वाली जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी हो जाएगी, और जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी, यानी कि इसके डायगोनल क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। मतलब इसके डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को आपस में परपेंडिकुलर नहीं, केवल बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर? केवल बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पर ये मिले उनको 2 बराबर भागों में बांट दे, उनको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दे, वो होता है आपका बाइसेक्ट। ठीक, आप इसमें परपेंडिकुलर वर्ड का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? तो केवल ये बाइसेक्ट करते हैं, ना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया पैरेललोग्राम। अब देखिए, ये पैरेललोग्राम तो हो गया, लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए, अगर इस वाले पॉइंट B से हम अगर यहाँ एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दें, डॉटेड लाइन, और इस पॉइंट A के एकदम नज़दीक में जाएं। कहाँ पर जाएं? पॉइंट A के नज़दीक में, पॉइंट A के नज़दीक में। ठीक, अब अगर हम इस वाली लाइन को, लाइन AD को अगर थोड़ा सा हम बढ़ा दें, थोड़ा सा बढ़ा के इस डॉटेड लाइन से मिला दें, तो ये क्या हो जाएगा? इस पैरेललोग्राम की हाइट हो जाएगी, और हाइट को हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड, यानी ऊंचाई। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? ऊंचाई। तो हम इस ऊंचाई को किससे लिखते हैं? H से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? H से। आपको एल्टीट्यूड समझ में आया ना? क्लियर? ये अगर हम इस वाली लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें और इस यहाँ पर लाइन B से एक हम परपेंडिकुलर यहाँ पर डाल दें, क्या डाल दें? परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड। और एल्टीट्यूड को ही हम क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट। यानी कि इस पैरेललोग्राम का हाईएस्ट पॉइंट क्या है आपका? एल्टीट्यूड। क्या कहलाता है? एल्टीट्यूड। क्लियर? तो हम एल्टीट्यूड को किससे लिखते हैं? स्मॉल h से, या इसको हाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट। तो हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल h से। अब देखिए, अब ये वाला जो आपका पैरेललोग्राम हो गया, इसका बेस हम मान लेते हैं कि इसका ये क्या है? BC इसका बेस है। BC क्या है? इसका बेस है। तो अब जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो क्या है? इसका एरिया। जो हमें यहाँ पढ़ना है उसका क्या जानना है कि पैरेललोग्राम का एरिया होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हमने इसको क्या बोला? ये आपका BC इसका बेस है, और BC की लेंथ कितना है?
स्मॉल b है, और यहाँ पर एल्टीट्यूड क्या है इसकी, h है, स्मॉल h है ना। एल्टीट्यूड मतलब इस पैरेललोग्राम का हाईएस्ट पॉइंट, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए, चलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पर आप देखेंगे इसको क्या होता है, एरिया पैरेललोग्राम, ठीक। ये इसको हम लिखते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। क्या लिखते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। क्लियर। अगर आपको इसको प्रूव करना हो गया तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि हमने इसका एरिया निकाला कैसे, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इसके प्रूफ की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप लोग अगर इसके प्रीवियस लेक्चर्स को आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, ठीक। अब इसमें कुछ टॉपिक बचा है आपका, वो है इसका पेरीमीटर, ठीक है। कल हम आपको इसका एरिया प्रूव करने का मेथड बताएंगे, इसका एरिया कैसे आप निकालेंगे। अगर आपको एरिया का फार्मूला नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, एरिया इसको कैसे फाइंड करेंगे, कल हम आपको इसका एरिया फिर से एक बार रिवाइज कराएंगे और उसके बाद इसका पेरीमीटर भी बताएंगे, ठीक। तब तक के लिए आप लोग इस क्रिटिकल टाइम में अपने आप को सेफ रखते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए आप लोग घर पे रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। जय हिंद।